ओके गाइस, हेलो महादेव मित्रों, दिस साइड वन फ्रॉम प्राथमिकता अकेडमी। और हमने कल इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 लिया था फास्ट ट्रैक डिवीजन के अंदर में, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, आई होप करूंगा कि आज जल्दी आपकी यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाए, पीपीएफ के बारे में पढ़ना है। और हाँ, एक चीज डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ, कल की वीडियो के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर में कॉनकेव जो पीपीएफ कर्व है वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है। वो फ्लो में गलती से कॉन्वेक्स हो गया था। ठीक है, तो मैंने एडिट किया तो मैंने ढंग से देखा। ओके, मैं एक बार फास्ट ट्रैक बता रहा हूँ, हमने कल क्या क्या किया था, रिवीजन है। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में देखा था कि भाई इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमी हमने देखा था कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर प्रोडक्शन होगा, एक्सचेंज होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर हमने एग्जांपल भी देखा था कि भाई आप कैसे एग्रीकल्चर करोगे, इंडस्ट्री करोगे, ट्रांसपोर्टेशन करोगे, कम्युनिकेशन करोगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। ओके सर, इकोनॉमी हमने देखा भाई इकोनॉमिक्स क्या है। हमने देखा इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, जिसके अंदर में हम ये पढ़ते हैं हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, बस उसके ऑल्टरनेटिव यूज है, तो प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली बात है, स्कार्सिटी मेन प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम है भाई, हमारे पास सप्लाई बहुत है बट डिमांड ऑफ कमोडिटी कम, मतलब वैसी बात है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई अबाउट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। एंड ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एन यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हमने कल ये भी देखा था रिवीजन लेक्चर में। फिर हमने देखा कि भाई इसके अंदर मोटा मोटा क्या है भाई, सेक्रीफाई वो है, स्कार्सिटी के अंदर में क्या है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड ह्यूमन, आप उसको दे सकते हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा भाई, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, वही बात है, देखो अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट आर लिमिटेड। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, समझ आया? ये कल पढ़ा रहे थे, और भी था, मैं बता रहा हूँ दोबारा से। रीजन ऑफ इकोनॉमिक, 3 रीजन थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, स्कार्सिटी, रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स के अंदर 2 थे भाई, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, उसको रिक्रूट करने में प्रॉब्लम आएगी, और ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटी, उसकी भी डिफरेंट प्रायोरिटी है। थर्ड जो है भाई ऑल्टरनेटिव यूजेस, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ब्रांच ऑफ इकोनॉमी हमने 2 पढ़े, जिसके अंदर प्राइस इकोनॉमी यानी मैक्रो यानी इनकम थ्योरी। ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी हम माइक्रो को बोल देते हैं, और माइक्रो को हम प्राइस इंडिविजुअल थ्योरी बात करते हैं। माइक्रो क्या है, माइक्रो इज अ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 टूल है, डिमांड एंड सप्लाई। एग्जांपल के अंदर में मैं देखूं भाई, इंडिविजुअल इनकम, ऊपर देखो ना, इंडिविजुअल इनकम लिखा है, इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअली बारे में बात कर रहे हैं। एडम स्मिथ कौन थे भाई, फाउंडर थे, ऑब्वियसली बात है, पढ़ा है भी हमने कल। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या है, हम लार्ज स्केल पे पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं पढ़ रहे। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, इसके अंदर भी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई 2 टूल होते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि भाई पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या है, डायरेक्ट डिफरेंस पे चलते हैं। पॉजिटिव के अंदर में हमने देखा कि भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो व्हाट और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व, इसके अंदर में क्या है भाई, ऑट टू बी, कैसे सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, इसमें वैल्यू जजमेंट होती है, इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होती, इसमें वैल्यू जजमेंट होती है। ठीक है, पॉजिटिव बात करता है फैक्ट क्या है, नॉर्मेटिव बोलता है कि उनको सजेस्टिव फैक्ट क्या है, मतलब उसको जजमेंट कैसे देनी है। ओके, फिर हमने बात की कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर में 3 प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। क्या बनाए के अंदर में 2 थे कि व्हाट पॉसिबिलिटी कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी क्वांटिटी वुड शुड बी प्रोड्यूस, मतलब कितना क्वांटिटी में बनाए और कैसे बनाए। कैसे बनाए के अंदर में हमने देखा कि भाई लेबर इंसेंटिव टेक्निक बनाओ या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक बनाओ। हमने इसका सोल्यूशन देखा, जहाँ आपकी कॉस्ट कम लगे, लागत कम लगे, और जिससे आपका आउटपुट ज्यादा है, वो आप यूज करो टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, फिर हमने थर्ड वाले में देखा कि भाई किसके लिए बनाए गुड्स। फिर हमने देखा कि भाई रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए या तो आप मतलब कैपिटल गुड्स बनाए या तो नॉर्मल गुड्स बनाए। डिपेंड करेगा कि आपकी सोसाइटी में किस चीज की रेशो ज्यादा है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स, क्योंकि डिपेंड करेगा फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं से टॉपिक आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। फिर हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट होती है। इसके अंदर में एग्जांपल देखा कि भाई मैं 40,000 की सैलरी पा रहा हूँ बैंक के अंदर में, मेरे पे 2 अपॉर्चुनिटी आती है, 30,000 की पर मंथ मिलेगी कहीं काम करने पर, दूसरी मिलेगी जर्नलिस्ट की 35,000 35,000 पर मंथ। कौन सी मेरे लिए बेस्ट और अपॉर्चुनिटी थी? मेरे पास 35 वाली बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, जिसको मैंने खोया है। अपॉर्चुनिटी होती है कौन सी जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी आई है आपने सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब मेरे पास एक ऑफर आया, मैंने उसे सेक्रीफाइस कर दिया, बस बेस्ट ऑफर था मेरे लिए, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर हमने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कल हम ये देख रहे थे मोटा मोटा। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये ग्राफ होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, और इसी कर्व को हम बोलते हैं कॉनकेव, नॉट अ कॉन्वेक्स। ठीक है, कल गलती हो गई थी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज लिखी है यहाँ पर यूनिट 1। अच्छा, पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ के बहुत सारे नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसमिशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके सर, बराबर, यहाँ पे मेरे को बताओ, कंफर्म। ओके, हमने इसके अंदर में देखा था कि एमओसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। हमने देखा होगा पीपीएफ कर्व के बारे में। पीपीएफ कर्व क्या होता है? पीपीएफ कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किस चीज का? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है। हमने देख लिया था कि भाई पीपीएफ कर्व को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अब एमओसी और एमआरटी का क्या रिलेशन है पीपीएफ कर्व के साथ? देखो पीपीएफ कर्व ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों स्लोपिंग है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एमओसी। एमओसी देखो मतलब डाउन मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था एंड देन 6 था। इसका मतलब कैसा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है ना पीपीएफ कर्व। एमआरटी क्या होता है? एमआरटी मतलब क्वांटिटी 1 सेक्रीफाइस कितना, क्वांटिटी 2 गेन कितना। एमआरटी भी इंक्रीज रहेगा। तो उसके हम रिलेशन एक बार देखते हैं। ठीक है, हमने देख लिए थे ये सब कल। हमने अजम्पशन भी देख ली थी हाल फिलहाल में। अजम्पशन हमने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशन देखी। 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि सर ये फुल्ली इकोनॉमी यूटिलाइज्ड है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर लेता है। एंड देन 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन देखता है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व टू अनदर। ठीक है, और हम जानते हैं कि भाई इसका अजम्पशन एक ये भी है कि टेक्नोलॉजी को भी क्या करता है? कांस्टेंट रखता है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर, मेरे को बताओ समझ गया इतना? अब मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज। कल इसके बारे में बात करी, थोड़ी सी हो पाई थी, फिर मैंने वीडियो बंद कर दी थी। ओके, करेक्टेस्ट क्योंकि पार्ट भी है। आज हम पीपीएफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं कल सारा पीपीएफ बताया था कंफ्यूज हो जाते, समझ नहीं आता। रिवीजन है। गुड। बैकग्राउंड नॉइज हो रही है, कोई बात नहीं भाई, नॉइज को छोड़ो, तुम यहाँ देखो ना, नॉइज क्या तेल लगाने गई भाई। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफसी, पीपीसी प्रॉपर्टीज क्या है? करेक्टरिस्टिक देखो, पीपीसी ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड होगा। ऑब्वियसली बात है पीपीएफ डाउनवर्ड क्यों होगा? ड्यू टू स्कोप ऑफ, क्योंकि देखो डाउनवर्ड क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएगा। ऑब्वियसली बात है लेफ्ट टू राइट क्यों जाएगा? क्योंकि सर इनवर्स रिलेशन है किस चीज का? पीपीएफ कर्व का और एमआरटी एमओसी का। ठीक है, एमओसी का पीपीएफ कर्व के अंदर में एमओसी का इनकी रिलेशन है। क्योंकि सर ऑब्वियसली बात है चेंज ऑफ क्वांटिटी 1 ऑफ कमोडिटी, चेंज इन क्वांटिटी अनदर ऑफ कमोडिटी। ठीक है सर, मैंने पीपीएफ कर्व का क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है? पीपीएफ कर्व ऑब्वियस भी बात है कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है। कल मैंने बोला था कॉन्वेक्स है, वो गलती से फ्लो में निकल गया था। कॉनकेव क्यों? इसका रीजन क्या है कि भाई एमओसी इंक्रीज होगा। मैंने बताया एमओसी इंक्रीज कब होगा? देखो एमओसी इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग रेट इन द सेंस पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर मतलब एक तरह से देखोगे ना, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट वो डाउनवर्ड है इसलिए आपको लग रहा है कि भाई डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कॉनकेव है। ठीक है, कॉनकेव है क्योंकि भाई एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जहां पर कर्व जो है पीपीएफ का कॉनकेव रहता है, बस ये समझ लो। एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन, एमआरटी क्या होता है? वो फॉर्मूला बताया कि भाई चेंज इन सेक्रीफाइस क्वांटिटी 1, चेंज इन गेन ऑफ क्वांटिटी 2। वो आपको वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पुट कर दिया है डेफिनेशन में। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन टू एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसको आप लिख के आ सकते हो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस कितना किया, गेन कितना किया एडिशनल यूनिट के अंदर में। इन केस ऑफ पीपीएफ कर्व एंड एमओसी इंक्रीज तब रहेगा जब हमारा पीपीएफ कर्व कॉनकेव रहेगा, वाइस वर्सा। समझ गए क्या? इंपॉर्टेंट चीज, वेदर द इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ कर्व। आप लिखोगे यस, इकोनॉमी ऑपरेट्स द पीपीएफ कर्व व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। पीपीएफ कर्व इकोनॉमी को बनाने में इसका हेल्प करते हैं जब हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव यूज फुल्ली हो जाती है, यानी जितने भी रिसोर्स है ना हमने उसको एफिशिएंटली यूज कर लिया फुल्ली। इट डजंट मीन पीपीएफ कर्व हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी विल ऑपरेट द पॉइंट ऑफ इनसाइड। देखो इकोनॉमी के आप पीपीएफ कर्व के अंदर ना 2 पॉइंट होते हैं। अंदर वाले को बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट, बाहर वाले को बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। ये देखो ये पीपीएफ कर्व है, डाउनवर्ड जा रहा है, कॉनकेव है। एक पॉइंट ये पॉइंट ए, पॉइंट ई को बोलेंगे ऑटनेबल पॉइंट। मतलब हमने यूटिलाइजेशन कर ली है, मतलब हमने थोड़े रिसोर्सेस को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमने थोड़े से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया है। बट हम जब इस लाइन पर यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज कर लिया। सारे रिसोर्सेज का कम मतलब रिसोर्सेज बाहर वाली मतलब है अनअटेनेबल पॉइंट, हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमारी वांट्स ज्यादा हो गए, हम इसको यूज नहीं कर सकते अनअटेनेबल, बट अंदर के कुछ रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज कर लिया। और इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने फुल यूटिलाइज कर लिया रिसोर्सेज का। तो वही बात यहाँ पे हमसे कह रहा है। ठीक है, को कह रहा है कि भाई इकोनॉमी विल ऑपरेट्स, एक मिनट में इसको ना मिटा देता हूँ ऐसे। क्या कह रहा है इकोनॉमी विल ऑपरेट्स, इकोनॉमी विल ऑपरेट्स 1 पॉइंट इनसाइड। अगर अंदर है
तो नॉट फुल्ली बट एफिशिएंटली यूज, फुल्ली नहीं यूज किया बट एफिशिएंटली यूज किया, ठीक है। अगर बाहर है पॉइंट, आउटसाइड ऑफ द पॉइंट या इनसाइड ऑफ पीपी लिखा है, अगर आउटसाइड ऑफ पॉइंट है तो अनअटेनेबल पॉइंट है, ठीक है। इसको आप काट के आउटसाइड ऑफ पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अटेनेबल एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है, ये एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपकी जानने के लिए, आपको इंपॉर्टेंट है, रिवीजन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अटेनेबल पॉइंट होता है ये, ठीक है। अनअटेनेबल पॉइंट होता है एफ। तो अटेनेबल पॉइंट क्या होता है, जहां हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लेते हैं, जहां पर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लेते हैं। दूसरा एफिशिएंटली यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लिया तो अटेनेबल ऑप्शन अटेनेबल है। अब पॉइंट एफ जो हमारा है अनअटेनेबल, अब ये देखो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी हमने सारे यूजेस को, सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है, अगेन आई एम सेइंग इट इज अ रिवीजन लेक्चर, नॉट अ डिटेल चाहिए तो अपने नोट्स रेफर करो, बुक रेफर करो, ठीक है। पीपीटी आपको रिवीजन कराएगी। इट्स हेल्प टू मेक अ बिल्डिंग, इट्स नॉट अ मेक अ बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, इट्स हेल्प टू मेक योर रिकॉलिंग योर सब्जेक्ट, रिकॉर्डिंग योर टॉपिक्स, ओके। अनअटेनेबल कंट्रीब्यूशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसके अंदर में क्या है, एफ वाला पॉइंट अनअटेनेबल है, तो हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बट हम इम्पॉसिबल टू इकोनॉमी प्रोड्यूस ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इन गिवन पॉसिबिलिटी, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से हमने इसको अनअटेनेबल पॉइंट बोला, ठीक है। पीपीएफ कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट रहेगा, जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट रहेगा उस वजह से हमारा पीपीएफ कर्व स्ट्रेट लाइन रहेगा। मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ, पीपीएफ और एमआरटी का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एमआरटी जब आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, जब आपका पीपीएफ स्ट्रेट लाइन रहेगा तो हम बोलेंगे कि भाई एमआरटी आपका कांस्टेंट है, बराबर। जब आपका पीपीएफ कॉनकेव रहेगा, मैं बोलूंगा कि एमआरटी इंक्रीज हो रहा है। जब मैं बोलूंगा कि भाई पीपीएफ कॉन्वेक्स है, तब बोलोगे क्या, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो पीपीएफ मेन तो कॉनकेव है, बट कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। हमको क्वेश्चन बोलेगा कि भाई एमसीक्यू में आ सकता है, पीपीएफ कर्व इट शुड बी अ कॉनकेव, यस हो सकता है, कॉन्वेक्स है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी अ कॉन्वेक्स, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। घबराना मत, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कैन पीपीएफ कर्व कॉनकेव कॉन्वेक्स होना चाहिए, पीपीएफ कर्व होना चाहिए। कब होगा, जब आपका एमआरटी ऑलवेज भी इंक्रीजेस, एमआरटी ऑलवेज भी इंक्रीजेस, कॉनकेव है, एमआरटी इंक्रीज करेगा तो क्या है, कॉनकेव। देखो लिखा है यहाँ पे, एमआरटी करेगा तो कॉनकेव है, एमआरटी बढ़ेगा, एमआरटी इंक्रीज होगा, कौन सा केव, कॉनकेव, ऑब्वियस बात है। पीपीएफ कर्व इज कॉन्वेक्स कब, जब स्लोप, ये देखो ना, कब, जब ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है, जब ये डाउनवर्ड होगा, ऑलवेज इंक्रीजेस नॉट अराइजेस, ठीक है, उस केस में आप लिख सकते हो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पीपीएफ एंड एमआरटी का क्या रिलेशन है, एमआरटी ऑब्वियसली बात है, एमआरटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो मैंने बता रहा हूँ आपको दोबारा, एमआरटी क्या है, इंक्रीज होगा तो एमआरटी हमेशा कॉनकेव रहेगा, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इससे वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। पीपीएफ का स्लोप क्या है, रिलेशन बता रहा हूँ, पीपीएफ एमआरटी का क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप क्या करना, 2 क्वेश्चन बनेगा, या तो रिलेशन बताओ पीपीएफ एंड एमआरटी, या तो रिलेशन बताओ पीपीएफ एंड एमओसी का, मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो एमआरटी का आया तो पहले तो पीपीएफ एमआरटी के डेफिनेशन लिखना क्या होता है, ठीक है, एंड देन फिर आप लिखना कि एमआरटी पीपीएफ कर्व व्हेन कॉनकेव व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजेस एंड द स्लोप ऑफ पीपीएफ कर्व मेजर्ड एमआरटी के स्लोप, पीपीएफ कर्व के स्लोप को बोलते हैं एमआरटी, इंपॉर्टेंट है। पीपीएफ कर्व को क्या बोलते हैं, एमआरटी। अब वो ये देखो डाउनवर्ड स्लोप होता है हमारा, क्यों होता है, क्योंकि कॉनकेव कर्व है और इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। एमआरटी इज ऑलवेज राइजेस, एमआरटी हमेशा राइज रहेगा बट डाउनवर्ड रहेगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप पूछता है कि भाई पीपीएफ कर्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बताओ, तो ऑब्वियसली बात है, ये वाई एक्सिस पर गन है, एक्स एक्सिस पर बटर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द बेस्ट फॉर अल्टरनेटिव लिख सकते हो। फिर वही है, मतलब ये देखो एमओसी क्या है, इंक्रीज हो रही है, वही सेम, ठीक है। एमओसी भी इंक्रीज है, एमआरटी भी इंक्रीज है, एमआरटी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस वजह से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पीपीएफ ट्रांसमिशन कर्व वही है, देखो पीपीएफ इंडिकेट द एज ऑफ डिफिकल्टी ट्रांसमिशन फॉर गुड्स और अनदर। पीपीएफ कर्व व्हेन मूव डाउनवर्ड्स टू कर्व, पीपीएफ ऑब्वियस ही बात है, पीपीएफ कर्व डाउनवर्ड किसको बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हेन कर्व मूव टू अपवर्ड एंड बटर्स गन, ठीक है, वही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि भाई पीपीएफ कर्व 2 तरह से हो सकता है, चेंज होगा पीपीएफ कर्व के अंदर में, या तो शिफ्ट होगा या रोटेट होगा। शिफ्ट होगा तो लेफ्ट एंड राइट, रोटेट होगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है।
अब रोटेट ऑफ पीपीसी, पीपीएफ, पीपीसी को पीपीएफ भी बोल रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि रोटेशन ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ रोटेट कब होगा, राइट वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड तब होगा जब हमारे पास एग्जाम्पल देखो, उसमें लिखा है कि एडवांसमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, या तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हमारी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो गई, अच्छी चीज इंक्रीजिंग हो गई, कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, हमारी कुछ एडवर्टाइजमेंट स्किल्स इंक्रीज हो गई, तो उस केस में हमारा पीपीएफ कहाँ जाएगा, इंक्रीज होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा हमारा पीपीएफ, जब डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी हो गया, रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, कॉस्ट महंगी हो गई, ऑब्वियसली बात है, इट शोज अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कहाँ जाएगा, ये आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ पीपीएफ के अंदर में अब दो एक्सिस की रोटेशन हो सकती है। रोटेशन ऑफ पीपीएफ दो तरह के हो सकता है, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब होगा, इंक्रीजिंग अपग्रेडेशन हो गया कहीं ना कहीं। लेफ्ट वर्ड कब होगा, जहाँ डिग्रेडेशन हो गया, कोई चीज खराब हो गई, कॉस्ट ज्यादा हो गई, उस केस में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट यानी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब पीपीएफ कर्व रोटेशन एक्सिस पर भी हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस, देखो ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट वर्ड रोटेशन, एक्स एक्सिस को मैं क्या बोलता हूँ, बटर, ठीक है। तो एक मिनट, देखो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस की, ठीक है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, पता ना एक्स एक्सिस ये रहा, ठीक है। अब रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स एक्सिस व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव, अगर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई एक्स एक्सिस में यानी बटर की जो रिक्वायरमेंट है, बटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, बढ़ेगी तो वैसी बात है, देखो राइट वर्ड शिफ्ट जाएगी, देखो राइट वाला शिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि भाई रोटेशन डिक्रीज हो गई, तो यहाँ देखो नीचे जा रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में जा रहा है, ठीक है। ये डिटेल हमने देखा था रेगुलर लेक्चर में। टू की बात कर रहा हूँ, रोटेशन ऑफ कमोडिटी वाई एक्सिस। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये वर्टिकल लाइन की, ठीक है, इसकी। अब इसके अंदर में क्या है, ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी जाएगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, देखो ना नीचे, देखो नीचे, ये देखो, ये ए वाला पॉइंट देखो इंक्रीज हो रहा है, बट डिक्रीज होगा तो ये देखो गुड बी डिक्रीज हो गया, यहाँ पर गुड बी डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन योर अपग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपका फिलहाल यहाँ पर ये चैप्टर तो पीपीएफ का कर्व हो गया खत्म, मैं इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक बार समझ लेना, ठीक है। मेन जो चीज है ये पीपीएफ कर्व क्या होता है पता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो गुड्स का। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉनकेव रहता है, ठीक है। पीपीएफ कर्व ऑब्वियस सी बात है, ऑलवेज बी कॉनकेव। पीपीएफ शोज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिपेंडिंग अपॉन योर हाउ वेल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इन केस में कितना आपने रिसोर्सेज यूज कर लिया, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन बताओ, कॉनकेव शेप कब रहेगी, जब आपके रिसोर्सेज आर एमआरटी इंक्रीज, देखो बोल रहा बच्चा इंक्रीज होगा तो कॉनकेव। अच्छा कॉन्वेक्स कब होगा, पीपीएफ डिक्रीज, सही डिक्रीज। स्ट्रेट लाइन होगा तो कांस्टेंट, ठीक है। समझ आ रहा है ना, रिवीजन है, समझ आना चाहिए, बस रिवीजन होनी चाहिए। इफ इकोनॉमी ऑपरेट्स द पॉइंट ऑफ इनसाइट, अंदर के पॉइंट को क्या बोलेंगे, अटर्नेबल, यानी हमने फुली यूटिलाइज नहीं किया, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज कर लिया। बाहर के पॉइंट को क्या बोलेंगे, अनअटर्नेबल। और जो इक्विलिब्रियम है लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलेंगे, फुल्ली यूटिलाइज कर लिया हमने सारे रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इन द इकोनॉमी ऑपरेट्स द एनी पॉइंट ऑफ इनसाइट पीपीएफ मीन्स द रिसोर्सेज नॉट फुल्ली इट इज एफिशिएंटली यूज, इसका नाम बताओ मेरे को, अटर्नेबल पॉइंट। आउटवर्ड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पीपीएफ, अनअटर्नेबल पॉइंट, यानी हमने रिसोर्सेज है ही नहीं यूज करने के लिए। वो कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट यूज्ड ऑफ बोथ अ कमोडिटी, दैट मीन्स इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स ऑफ कमोडिटी, मानी इकोनॉमी को और गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए कमोडिटी के लिए, कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए। तीसरा पॉइंट, पीपीएफ ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड होगा, क्यों होगा, इंक्रीजिंग ऑफ एमआरटी, उसकी वजह से कांस्टेंट कॉनकेव रहेगा, ठीक है, ठीक है। एंड देन इकोनॉमी ऑपरेट्स द पीपीएफ मीन्स द रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया। आउटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, दो शिफ्ट देखे, रोटेशन दो शिफ्ट में भी होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी होगी। रोटेशन इंक्रीज है तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वो कब होगा, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज कैसे हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट, डिग्रेड टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई तो ऑब्वियसली बात है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिपेंडिंग योर रिसोर्स या टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमने यहाँ पर पीपीएफ कर्व भी अच्छे से समझ लिया, ठीक है। हमारा ये जो पूरा ये पार्ट बी इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया, ठीक है।